अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट हम लोग इंटर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, या फिर वॉवेल है या नहीं है। जैसा कॉन्सेप्चुअली हम लोग जानते हैं कि वॉवेल चेक करने के लिए हम लोग जो अल्फ़ाबेट इंटर किए हैं, उस अल्फ़ाबेट का क्या होगा, कंपेरिजन होगा। यानी वॉवेल 5 ही हमारे पास, वो कौन कौन सा है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है। यानी 5 एक कैरेक्टर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करते हैं। जो भी कैरेक्टर इनपुट करेंगे, अगर उसमें से ये 5 कैरेक्टर है तो वॉवेल होगा, और इसके अलावा जो भी कैरेक्टर बच जाते हैं वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो डेफिनेटली केस जो हम लोग यूज करेंगे, केस स्टडी जो हम लोग करेंगे, वो इस 5 वॉवेल के ऊपर ही करेंगे कि ए ई आई ओ यू है या नहीं। ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अल्फाबेट हम लोग कीबोर्ड से एंटर करते हैं तो वो कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। यानी कैपिटल में ए, स्मॉल में ए, दोनों ही चेक करना पड़ेगा। कैपिटल में ई, स्मॉल में ई, दोनों ही चेक करना पड़ेगा। तो ए ई आई ओ यू का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम सभी लोग देखिए, यहाँ पर एक एक करके कोडिंग बताता हूँ मैं। यहाँ पर बीजी कलर पिंक यूज करते हैं बॉडी के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। फॉर्म को क्रिएट किया, फॉर्म का नाम माई फॉर्म दिया, मेथड पोस्ट दिया। एक्शन में जिस पेज को भी हम लोग एंटर करना चाहिए, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो पेज क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेबल क्रिएट करते हैं। लेबल क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर लेबल। और यहाँ पर लेबल के लिए जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर अल्फाबेट, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद लेबल को क्लोज करते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के ठीक सामने में इस तरह से इंटर अल्फाबेट लेबल बना हुआ आएगा। और आपको इसके ठीक सामने क्या चाहिए, इनपुट बॉक्स चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हैं। इसका टेक्स्ट का एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू अल्फा, और वैल्यू को इनिशियली ब्लैंक कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बी आर टैग यूज कर सकते हैं न्यू रो क्रिएट करने के लिए, ब्रेक रो। अभी देखिए इससे क्या होता है, इसको हम लोग सेव करते हैं सबसे पहले। और हमारे पेजेस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है इससे देखिए, 13.html के नाम से सेव करते हैं। थर्टीन पेज आ चुका है। राइट क्लिक करके इसको हम लोग ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहे हैं। जैसे ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर किया, हमारे पास अल्फाबेट आ चुका है। आप देखिए आपके ठीक सामने में यहाँ पर रीसेट बटन आ रहा है। मुझे सबमिट बटन चाहिए क्योंकि रीसेट का ही कोडिंग यहाँ पर नीचे टाइप किया हुआ। मुझे अभी क्या चाहिए, यहाँ पर सबमिट बटन क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर सबमिट बटन, बटन का नाम btn2 लिखते हैं, वैल्यू को रीसेट लगते हैं, या यहाँ वैल्यू में भी हम सबमिट लिख देते हैं। सबमिट लिखा हुआ आएगा और ऑन क्लिक करते हैं। ऑन क्लिक कर दिया। ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर जो भी आपको फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन का नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं फंक्शन का नेम यूज कर रहा हूँ चेक अल्फा। ये फंक्शन का नेम लिख देता हूँ जो कॉल हो रहा है इधर से, और जो फंक्शन का नेम कॉल होगा वही शो भी करेगा। रीसेट बटन बना देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर रीसेट यूज करता हूँ, ठीक है। नेम में जो भी देना है btn2 दे देता हूँ नेम का, और वैल्यू इक्वल टू रीसेट ही रहने देता हूँ। इसको क्लोज कर दिया, फॉर्म भी क्लोज है। अब स्क्रिप्ट का कोडिंग करना है इधर। स्क्रिप्ट फंक्शन, चूंकि ऊपर में फंक्शन का नेम हम लोगों ने क्या लिया है, चेक अल्फा, तो इधर भी हम लोग चेक अल्फा ही लेंगे। और चेक अल्फा करके
हमको क्या करना होगा, इधर एक वेरिएबल लेना होगा जहाँ पर वैल्यू हमारे जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो यहाँ पर var, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, str1 करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, और str1 के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो str1 के अंदर वैल्यू इनपुट लेने के लिए ऑलरेडी इससे पहले हम लोग कमांड देख चुके हैं। str1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कमांड क्या यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, गेट कमांड भूल गया मैं, कमांड यूज करते हैं हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी कमांड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके जो भी एलिमेंट जहाँ से हमको लेना है, कहाँ से लेना है वैल्यू, हमको वैल्यू लेना है अल्फा से, ठीक है। यही ऊपर में हम लोगों ने आईडी में लिखा था, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करके डॉट वैल्यू यूज करते हैं और सेमीकोलन यूज कर देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो अल्फा से आकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, str1 के अंदर। अब सिंपली हम लोग चेक कर ले कि वो वैल्यू यहाँ पर आके प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बेटर प्रोसेस होता है ताकि हम कंफर्म हो जाते हैं कमांड लगाने से पहले ही, ठीक है, कि हमारा कमांड काम कर रहा है। आ गया सबमिट, यानी काम कर रहा है हमारा कमांड, वैल्यू ले रहा है, यू हैव इंटर DDD, वो इंटर किया था हम लोगों ने। तो हमारा जो पेजेस है वो वर्क कर रहा है। तो ऐसा अगर हम कर लेते हैं तो क्या होता है, बाद में हम कोडिंग लिख लेते हैं, बहुत टाइम हमारा वैल्यू नहीं ले पाता है, तो उसको फिर से कोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या मल्टीपल टाइम आपको अलग अलग जगहों पर चेक करना पड़ता है कि आपने इफ इल्स में तो गलती नहीं कर दिया। तो अगर आपका वैल्यू str में आ रहा है तो अब आप कन्फर्म है कि आप कोडिंग करिए, आपका वैल्यू सही सही आ रहा है। तो अब कोडिंग क्या करना है, आपको कोडिंग करना है, यहाँ पर इफ कंडीशन लगाना है, क्या कि अल्फाबेट है या नहीं है। इफ कंडीशन लगाते कैसे, ये देखिए, इफ के साथ हमारा जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, str1 में जाकर स्टोर हो रहा है। तो इफ str1 इक्वल टू, ठीक है, सिंगल कोटेशन के अंदर क्या यूज होगा, AEIOU यूज करना है। तो सबसे पहले स्मॉल a कोई भी इंटर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद और कमांड का यूज करते हैं, और का मतलब इसमें से कोई भी एक, और के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस साइन का यूज करते हैं। आप शिफ्ट की के साथ देखिएगा, जो इस तरह से और साइन होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर मिलेगा, इसको यूज करिएगा। उसके बाद फिर से str1, ठीक है, इक्वल टू अब कैपिटल ए भी चेक करना है, तो सिंगल कोटेशन के अंदर क्या करेंगे, कैपिटल ए, ठीक है। और एंड और के अंदर जो बेसिक डिफरेंसेस है, एंड में क्या होता है, सारा कंडीशन को चेक करेगा, और सारे कंडीशन अगर ट्रू होंगे, यानी दो या दो से अधिक कंडीशन आपने दिया है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगे तभी उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा। जबकि और के अंदर क्या है, आपने 10 12 15 कितने भी स्टेटमेंट दिए, उसमें से कोई एक ट्रू हो जाता है तो उसका स्टेटमेंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। चाहे वो कैपिटल ए मिल जाए, चाहे स्मॉल ए मिल जाए, चाहे कैपिटल ई मिल जाए, चाहे स्मॉल ए मिल जाए, कोई भी एक मिल जाएगा तो आपका जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए और या एंड का यूज करते हैं। एंड के लिए क्या होता है, एंड में जब तक सारे कंडीशन आपने जो भी इफ के अंदर इनिशियलाइज किया है वो सारे कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होता तब तक वैल्यू प्रिंट नहीं करता। जबकि और में सारे जितने भी कंडीशन आपने इंटर किया उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो वैल्यू को प्रिंट कर देता है। फिर से हम लोग str1 इक्वल टू AEIOU का कॉन्सेप्ट होता है, तो ई दे दिया, फिर से और ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और str1 इक्वल टू कैपिटल ई देते हैं,
str1 इज इक्वल टू AEI स्मॉल आई दे देते हैं हम लोग। सर एस की जगह ए टाइप हो गया। और str1 इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन कैपिटल I और str1 इज इक्वल टू यहाँ पर AEIO यानी स्मॉल o, तो इसे कॉमा और str1 इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर कैपिटल O, तो AEIO और U और हमको चेक करना है। str1 इक्वल टू U अब देखिए बहुत सारी जगह पे मैंने सिंगल इक्वल टू का साइन दिया, ये इक्वलिटी चेक करता है बोथ, तो इसमें हम लोग डबल इक्वल टू का साइन हर जगह देंगे, ठीक है, जहाँ भी है वहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन हो रहा है स्ट्रिंग 1 में जो भी वैल्यू इंटर किए हैं वो AEIOU है या नहीं, तो कंपेरिजन के लिए डबल इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया भाई कि अगर स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल e कैपिटल E स्मॉल I कैपिटल I स्मॉल o कैपिटल O स्मॉल u कैपिटल U है, तो जो भी हम लोगों ने स्ट्रिंग इंटर किया है, जो भी कैरेक्टर इंटर किया वो क्या है, वो वॉवेल है, और जो बच जाता है वो कॉन्सोनेंट है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर सकते हो या अलर्ट मैसेज में प्रिंट कर, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर लेता हूँ अभी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वॉवेल और फिर इल्स में चले जाएंगे, और अगर वॉवेल नहीं है तो बाकी जो बचा हुआ कैरेक्टर्स है वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट गिवन वैल्यू इज कॉन्सोनेंट। अभी इल्स का ब्रैकेट को क्लोज करना है, और ऊपर से ऑलरेडी फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। अभी इसको हम लोग सेव करके देखते हैं रन करता है या नहीं, और ऊपर से इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से सेव कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सीधा पेज को कॉल कर लिया, मैसेज प्रिंट नहीं किया, मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं होगा प्रिंट, मैं इसको अलर्ट में ही कर लूँ, क्योंकि ये सीधा जब भी सबमिट बटन के ऊपर कॉल करते हैं वो सीधा क्या करता है, दूसरे पेज में ले जाता है। अलर्ट मैसेज ही प्रिंट करते हैं इधर। अलर्ट मैसेज भी प्रिंट नहीं कर रहा, देखता हूँ मैं कहीं अभी एरर है।
str if str1 equal to a if str1 equal to capital A. सर और के सर एस टी आर डबल इज इक्वल टू ओ के बाद आपने और नहीं दिया है। अच्छा, इधर और नहीं दिया ना, ठीक है। यस सर। देखिए गिवन वैल्यू इज वॉवेल आ गया, तो एक मिस्टेक था, और उसके बाद जो js1.html पेज को कॉल किया इसने, तो js1.html पेज नाम का कोई पेज उसके अंदर नहीं मिला, इसलिए ये सीधा आ गया ये पेज। अगर वो पेज मिलता तो उसको वो कॉल नहीं करता, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, गिवन वैल्यू इज वॉवेल, और फिर से js1.html पेज को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो js.1html नाम का पेज अगर वहाँ पर रहेगा तो उसको क्या कर देगा, वो ओपन कर देगा, और नहीं रहेगा तो ओपन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कॉन्सेप्चुअली। अभी देखिए आप इस सारे चीज़ों को समझ गए होंगे। एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर और का साइन छूट गया था, इसलिए प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, ये इफ कंडीशंस के अंदर मैंने क्या बताया आपको, str1 के अंदर वैल्यू आ रहा है, मतलब मैं रिलैक्स हूँ कि हमारा फॉर्म से वैल्यू यहाँ आ रहा है। अब str के साथ कंपेरिजन करना है, इक्वल टू यानी str बराबर a यानी स्मॉल a है या नहीं। अगर str स्मॉल a है तो भी क्या होगा, वॉवेल है। अगर str1 क्या है, कैपिटल ए है तो भी वॉवेल है। str1 अगर कैपिटल स्मॉल ई या कैपिटल ई है तो भी वॉवेल है। तो इस तरह से ये जितने सारे वैल्यू यहाँ पर दिए गए, वो वैल्यू अगर है तो वॉवेल है, और इसको छोड़ के अगर कोई भी दूसरा वैल्यू है तो फिर वो वॉवेल नहीं है, क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट लिखेंगे। अभी कॉन्सोनेंट भी चेक कर लेते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर एच लिख देता हूँ सर। कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सर। आसानी से किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करते हैं।